नीट एस्पिरेंस। एक बात क्लियर कर लो, हार्ट डिसऑर्डर्स रैंडम नहीं होते, दे फॉलो प्रॉपर बायोलॉजी एंड आज सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वर्सेस हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अराउंड 120/80 mmHg। 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर, जब हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तब कितना प्रेशर होता है हार्ट पे, और 80 mmHg है डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब हार्ट पे कितना प्रेशर होता है। जब बीपी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई बीपी हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। हाई बीपी में जो सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120/90 mmHg। नाउ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAD भी कहते हैं। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD। जब कोरोनरी आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होता है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। ये हार्ट डिसऑर्डर्स का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट डिसऑर्डर का सबसे कॉमन कॉज है। यह है, देखो इस इमेज में, दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहां पर फैट, यहां पर ये देखो, यहां पर फैट जमा हो चुका है, फैट इन द फॉर्म ऑफ प्लेक, जिससे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। थर्ड डिजीज इज एंजिना पेक्टोरिस। जब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। एंजिना पेक्टोरिस, हियर इन द डायग्राम अ मैन इज हैविंग चेस्ट पेन, क्योंकि फैट डिपोजिशन के कारण ब्लड सप्लाई कम हो गई है, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। पेन लेफ्ट आर्म या नेक तक रेडिएट कर सकता है एंजिना पेक्टोरिस में। सो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस? एंजिना पेक्टोरिस का सिम्टम्स है, क्योंकि एक एंजिना पेक्टोरिस इज नॉट अ कॉमन नेम टू टेक, विच इज वाई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, खास करके स्टूडेंट्स, कि एंजिना पेक्टोरिस में एक्चुअल होता क्या है? सीवियर चेस्ट पेन। दिस इज अ सिम्टम। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सप्लाई। और लेस O2 supply to blood. Now the fourth is heart attack or myocardial infarction. Myocardial infarction is a name of another name of heart attack जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है. So it's important to learn the name myocardial infarction instead of heart attack. जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, हार्ट मसल्स का पार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक. क्या कहना चाह रहा है कि कोरोनरी आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक्ड. देखो इन दिस इमेज यू कैन सी ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी. हियर इज ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी. See, you can see it. Muscles are damaged, which is why when coronary arteries are damaged, तब हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है. दिस इज हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट बंद हो जाना. विच डिजीज इट इज? इट इज हार्ट फेलियर. It means heart cannot pump sufficient blood to meet body needs. Mostly ये लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक का रिजल्ट होता है.
हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर हार्ट अटैक इज नॉट इक्वल टू हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक मीन्स ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम। No. Heart attack means blockage problem. When your coronary arteries are blocked and heart failure का मतलब होता है पंपिंग प्रॉब्लम। The difference between heart attack and heart failure is in one of my shorts, so you can go and watch. So याद रखो, high BP, blockage, chest pain, muscle damage और pumping failure. These are major disorders of heart with this cardiac system or circulatory system complete. So what are the 5 disorders? Hypertension, important. Angina pectoris, third is myocardial infarction or heart attack. Fourth is heart failure. And fifth is coronary artery disease. Wait. Next chapter is on excretory system. Follow for NEET Biology. Concept simple, language English. Thank you. Stay tuned for next chapter, excretory system.